हमने आधे मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। मैं उत्साहित हूं, ऐश मफार भी उत्साहित है, लोग भी उत्साहित हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई चिंता करे। ये आंकड़े आसमान छू लेंगे। जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में सभी को संदेश भेजेगा, तभी समस्त लोग समूह में जुड़ जाएंगे। कृपया धैर्य रखें, बस धैर्य रखें। और यही वह बात है जिस पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। मेरे दिमाग में अभी लाखों बातें चल रही हैं क्योंकि मैंने थोड़ी गलती कर दी। मैं भी इंसान हूं, मैं गलतियां करूंगा। शुक्र मेरे पास पर्सनल ट्रेनर था। कई लोग मैसेज कर रहे, क्रिस हम आपको नहीं देख पा रहे, क्या हुआ? शायद आप सब्सक्राइब नहीं है इसलिए आप नहीं देख पा रहे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस हिस्से में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सब ये संदेश देखें। तो मैं आज यहां बैठा था। हमें 4 इंच बर्फ पड़ी है। मेरी पड़ोसी जो 90 साल की हैं हमेशा कहती हैं, क्रिस तुम तो मेरी बर्फ साफ करोगे ना? मैं हमेशा ऐसा करता हूं, लेकिन उस समय मेरे मन में था, यार मुझे बाहर जाने का मन नहीं है। ठंड है, लगभग 25 डिग्री तापमान और तेज हवा चल रही है। उफ, मौसम एकदम बुरा है। पसंद भी नहीं पर करना ही होगा। अगर उसने नहीं पूछा, क्रिस तुम मेरी बर्फ हटाने आओगे, तो शायद मैं सोचता मुझे नहीं पता। और बस यही मैं कह रहा हूं। मेरी राय में विक्ट्री विद ऐश आपका खुद का पर्सनल ट्रेनर बनने वाला है। जो स्वास्थ्य लक्ष्यों को समझेगा, वे आएंगे और सही तरीका सिखाएंगे। पहले मैं वहां नॉटिलस जिम में पर्सनल ट्रेनर था। काम मुझे काफी पसंद था। मुझे लोगों को सही तरीके से ट्रेन करने का मौका मिलता था। मैं देखता था कि वे बिना समझे ये एक्सरसाइज करते हुए खुद को चोट पहुंचाने वाले थे। और फिर मैंने हस्तक्षेप किया और सोचा, यार मैं इस व्यक्ति की मदद कर सकता हूं, जो मैंने किया भी। अब आज के समय में आप में से कई लोगों के पास पर्सनल ट्रेनर होते हैं व्यायाम के लिए। क्यों? क्योंकि वे लोग आपको सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं, आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही वजह है कि मुझे पर्सनल ट्रेनर्स पसंद हैं। विक्ट्री विद ऐश पर्सनल ट्रेनर्स, मेरी पेलोटॉन बाइक, उस पे मैंने एक बड़ा कैमरा लगाया हुआ है। जब मौसम खराब हो और मैं बिना कैमरा और बिना अपने पर्सनल ट्रेनर के इस बाइक पे सवार होता हूं, तो मेरी कसरत कुछ खास नहीं होती। लेकिन जब मैं वह स्क्रीन ऑन करता हूं, तो मेरे पास लाखों पर्सनल ट्रेनर्स विकल्प हैं। वे स्क्रीन पर आकर मुझे आगे बढ़ाते हैं। वे मुझे 1 से लेकर 5 अतिरिक्त मील और 30 मिनट तक धकेलते, इसलिए पसंद है। अगर हमारी जिंदगियों में पर्सनल ट्रेनर्स ना होते, तो हम में से कई टीवी देखते हुए उसी सोफे पर बैठे रहते, बजाय इसके कि हम बाहर जाकर धकेले जाएं। और हाँ, यहां मैंने धकेले शब्द का ही इस्तेमाल किया है। मैं लोगों को सफलता की ओर धकेलना चाहता हूं। मैं लोगों को सीखने और पढ़ाई की राह पर ले जाना चाहता हूं। उन्हें कुछ ऐसा सीखना चाहता हूं जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो। जब आपका अपना पर्सनल ट्रेनर हो, ऐसा होता है। मैं उदाहरण देता हूं। कॉल आने से पहले मैं पूछ लेता हूं, सोचता हूं, अरे नहीं कुछ गड़बड़ है, मैंने कुछ गलत किया होगा। क्रिस लगता है तुम प्राइवेट हो, सच में समझ नहीं आ रहा था, भगवान की कसम। वैसे मैं अक्सर ऐसा कर देता हूं, कहीं से गलती से बटन दब जाता है। मुझे नहीं पता था कि कोई कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे थे। मैं अपने प्यारे परिवार सहित आप सबको देख सकता हूं। मिनटों में बुलाऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं पर्सनल ट्रेनर्स, ठीक है? चाहे वे आपके ऑफिस में हो, आपके घर में हो या कहीं और, आपके मोहल्ले में हो, कोई भी। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे धक्का दें, क्रिस अरे ऐसा लग रहा है तुमने थोड़ा वजन बढ़ा लिया है। देखता हूं क्या मैं मदद कर सकता हूं। मैं उन्हें पर्सनल ट्रेनर कहता हूं। वे हैं जो मेरी परवाह करते हैं। अरे क्रिस अभी तुरंत करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है? और बस यही बात मैं कर रहा हूं। विक्ट्री विद ऐश हमारे अपने पर्सनल ट्रेनर जैसा होने वाला है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म में ठीक ठीक क्या सिखाया जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि ये अच्छा होगा, मजेदार होगा, आसान होगा। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया हैं। आसमा फराह ने ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस या किसी भी पर्सनल चीज के बारे में जो बातें कही, उनमें से कुछ मुझे अपनानी है। और मुझे इसकी सच में जरूरत है। माफ कीजिएगा, मुझे परवाह नहीं यार, मैं 60 हूं। कुछ दिन पहले कहा कि कुछ और सीखने का मन नहीं, फिर भी पड़ता है। सच तो यह है कि यहां 50 से 90 साल की उम्र के लोग मौजूद हैं, कह रहे, जानते हो मैं वाकई कुछ नया सीखना चाहता हूं। कौन सफल नहीं होना चाहेगा? जब यह अवसर हमेशा मुफ्त दिया जा रहा हो, तो आप कदम, तुम सोचते हो कि वो बस मजे के लिए ये कर रहा है, इसे करने में उसे पैसा लग रहा है। हमें अंदर आने में ना एक पैसा, ना एक आना, ना 10 पैसे खर्च होने पड़ते हैं। मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? क्योंकि अगर तुम इसे देखने तक नहीं आए, तो मुझे तुम पर अफसोस होगा। इसका अर्थ है कि तुम ये नहीं चाहते। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बिल्कुल परिपूर्ण है।
और मैं अभी तुम्हें बता दूं, किसी की भी जिंदगी वैसे की वैसे परिपूर्ण नहीं होती जब तक तुम उस मुकाम पर नहीं पहुंचते जहां सब कुछ परिपूर्ण हो और तुम खुश हो। शायद आप में ज्यादातर अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, कुछ हो सकते हैं जो खुश हैं, लेकिन अधिकतर उस मुकाम पर नहीं पहुंचे जहां वे जीना और यात्रा करना चाहते हैं। तुम तो अच्छी खाने पीने की चीजें और अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हो। अब ये वह क्लासरूम है जहां हम ऐश के साथ विक्ट्री में जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह अनुभव तुम्हें उस स्थिति तक ले आएगा जहां तुम किसी चुनौती को पार कर सको, चाहे वह व्यवसाय में सफलता हो या व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति। इसीलिए मैं इसके बारे में उत्साहित हूं। सुनो, मैं 60 साल का रिटायर्ड बूढ़ा पगला हूं, माफ करना, ऐसी हालत है तुम लोगों की जिंदगी इधर उधर देखता हूं। क्या तुम सच में अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरीके से जीना चाहते हो और तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है? ठीक है, हाल ही में मेरे भाई के साथ एक बड़ा संकट आया था, उसने मुझे जीते जी सन्न कर दिया। वैसे सभी दुआओं के लिए धन्यवाद। वो ये एक संवेदनशील विषय है, लेकिन हम बस नहीं जान सकते कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। पता है, मुझे दिन ब दिन पता चल रहा है कि कितनी सारी चीजें टूटी हुई हैं, केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। और मुझे विश्वास है कि विक्ट्री विद ऐश हमें यह सिखाएगा कि उन चीजों को फिर से कैसे ठीक किया जाए, कैसे सफल हुआ जाए, कैसे हर उस चीज के बारे में खुद को शिक्षित किया जाए जो वाकई काम करती है। यह बिल्कुल असरकारक है। ठीक है, तो एक पर्सनल ट्रेनर रखने से, और वैसे एक बेहतरीन उदाहरण है क्रिस, तुम ये सही ढंग से नहीं कर रहे हो। मैं तो खुद पता भी नहीं कर पाता। मैं बेंच प्रेस लगा रहा था, मैंने 300 पाउंड तक लगाया था। तभी एक बंदा आया और बोला, क्रिस तुम ये ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम्हें पैरों और पीठ से नहीं बल्कि छाती से धक्का लगाना चाहिए। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश बस यही है। वो लोग जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, बस वही तो हम चाहते हैं। ये किसी और बात का नहीं है। ऐश लोगों को नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने के लिए है। वो लोगों को सच में क्या हो रहा है ये समझाना चाहता है। इस नई बड़ी खूबसूरत बिजनेस के बारे में जो हमारे पास आने वाली है और इसके हर पहलू के बारे में मैंने हाल ही में कहा था, अगर आपके पास कोई व्यवसाय है और आपने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, तो आइए मुफ्त में जानिए कि यह है क्या। इससे आपको कोई खर्च नहीं होगा। सीखने में क्या हर्ज है? आपके पास शायद पहले से ही एक सफल व्यवसाय हो, लेकिन क्या आप उसमें और भी अधिक सफल नहीं होना चाहेंगे? आपको कैसे पता कि यह कोर्स जो आप लेने वाले हैं आपके मौजूदा व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जा सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं। आप इसे क्यों ना आजमाएं? आप वहीं बैठे रह सकते हैं और आपकी अजीबोगरीब बातें करने की तो बहुत होती हैं, लेकिन जब तक आप उसे करना शुरू नहीं करते वो पूरा नहीं होता। आशमा फायर इसे पूरा करवा रहा है। वह चाहता है कि आप इसमें आएं और सफल हों। मेरा मतलब है 5,000 से ज्यादा लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। मुझे नहीं पता ये 1 महीने पहले से शुरू हुआ या और पहले से। ये वाकई कमाल की उपलब्धि है। ठीक है, ये कहीं ये नहीं कह रहा ओह आओ हम तुमसे शुल्क लेंगे। अरे तुम जान जाओगे कि यह सब मुफ्त है। ये बस सरल ज्ञान है जो हमें कुछ अद्भुत चीजें सिखाने वाला है, और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं लेंगे, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, तो आप वहीं के वहीं टिके रहेंगे। ठीक है, आप इंटरनेट पर जाकर कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको सही दिशा में नहीं ले जा रहा तो आप बस कहेंगे अरे हाँ ये ठीक लगता है बोल्की स्टेट के, पर क्या इसके लिए कुछ करेंगे? पर्सनल ट्रेनर अंदर आएगा, माफ कीजिए कहना पड़ रहा है, और वे आपकी अच्छी तरह धुनाई करेंगे और आपको प्रेरित करेंगे। वे आपको उठाएंगे और समझाएंगे तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है। तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? खुद से यह सवाल पूछो, मुझे विक्ट्री विद ऐश की जरूरत क्यों है? मैं तुम्हें लाखों करोड़ों कारण दे सकता हूं दोस्तों, लाखों करोड़ों कारण। तो आगे बढ़ो। ठीक है, सोचो, सुबह जब अलार्म बजता है तो चारों ओर देखो। तुम्हें उस नौकरी पर जाना है जो तुम्हें सच में पसंद नहीं आती। सोचो, क्या मैं इसे 20 सालों तक करना चाहता हूं? मैंने खुद कहा था। क्या मैं इसे 30 साल तक करना चाहता हूं? मैंने इसे 32 साल किया। मैं बहुत दुखी था। हाँ, मैंने पैसे कमाए, लेकिन मैं दुखी था। मैं रिटायरमेंट से निकलकर इसे फिर से शुरू करने और सीखने को